मोहिनी जी काफ़ी समय से गौर कर रही थी कि मनीष जी अपनी बहू जानवी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही सख्ती लगाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। शादी के एक हफ्ते बाद जब जानवी पहली बार उनके बेटे के साथ बाहर घूमने जा रही थी, तो उसने जीन्स टॉप पहनी थी, जिसके लिए मनीष जी ने काफ़ी हंगामा किया था और मोहिनी जी से बोला था कि जानवी को समझा दो, हमारे घर के ऐसे संस्कार नहीं हैं। मोहिनी जी ने यह बात जानवी तक जाने नहीं दी थी और बातों को घुमा फिराकर उसे सूट पहनने के लिए बोल दिया था। इसी तरह से एक दिन जानवी और उनका बेटा संडे को देर तक सो रहे थे। उस पर भी मनीष जी ने घर में बखेड़ा खड़ा कर दिया था। जबकि पूरा हफ्ता वह लोग ऑफिस में देर रात तक काम करते थे, तो संडे की सुबह उन्हें ऑफिस नहीं जाना होता था, तो आराम करते थे। शादी के पहले भी बेटा तो संडे को देर तक सोता ही था, पर तब मनीष जी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर अब जानवी भी साथ में देर तक आराम कर रही है तो उन्हें बहुत दिक्कत हो गई। लेकिन मोहिनी जी ने उस वक्त भी बात को संभाल लिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी जो परेशानी उन्होंने अपने पूरे जीवन झेला है और अपने सारे शौक अपने इस पति की खुदगर्जी में मार दिए हैं, उनकी बहू के साथ भी वैसा कुछ हो। इसलिए मोहिनी जी ने अब सोच लिया था कि अब वह मनीष जी को उनकी सारी बातों का जवाब देकर हमेशा के लिए चुप करवा देंगी। इसी तरह से एक दिन मनीष जी ने बोला, तुम्हें कुछ होश भी है या तुम सिर्फ घर के कामों के लिए ही बनी हो? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? सास बन चुकी हो लेकिन अक्ल ढेले भर की भी नहीं है। तुम्हारी बहू बाहर क्या गुल खिला रही है, तुम्हें कुछ पता भी है? मनीष जी मोहिनी जी पर चिल्लाते हुए बोले, जो उस समय कमरे में मनीष जी के लिए चाय लेकर आई थी। चाय टेबल पर रखते हुए वो हैरानी से बोली, क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या कर दिया है जानवी ने? अरे वो अपनी सहेली की शादी में गई है, तो क्या नाचने के लिए गई है, इसीलिए इजाज़त दी थी उसे वहाँ जाने की कि वहाँ जाकर इतने लोगों के सामने नाचकर हमारी नाक कटवा दे। अभी अभी दीदी का फ़ोन आया था, वो भी वहाँ अपनी रिश्तेदारी के कारण गई थी। वहाँ हमारी बहू को ऐसे नाचते देखकर उन्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसका अंदाज़ा भी है तुम्हें? मनीष जी गुस्से में बोले, ओह तो ये बात है, दीदी का फ़ोन आया था तभी मैं कहूँ कि अचानक क्या हो गया है। देखो जानवी अपनी सहेली की शादी में गई है और अपने पति के साथ गई है। अब आजकल तो शादी में नाचना गाना बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? अरे वाह, कोई बात नहीं। हमारे घर खानदान की कोई इज्जत नहीं है क्या? 4 लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? दीदी, जीजा जी, अरे मेरे खुद के घर वाले वहाँ मौजूद हैं, वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मनीष जी गुस्सा होते हुए बोले, कोई कुछ नहीं सोचने वाला, किसी के पास भी वक्त नहीं है इन सब बातों को सोचने के लिए। और वैसे भी दीदी जीजा जी के बेटे बेटी सब अपने यार दोस्तों की शादी में खूब नाचते हैं, तब उन्हें नहीं दिखता? और फिर जानवी को भी नाचने का शौक है। मोहिनी जी ने बड़ी शांति से कहा, तो तुम्हारी बहू के शौक के पीछे हम अपनी नाक कटवा लें? अरे सोचने वाला कोई कैसे नहीं है? क्या दीदी ऐसे ही फ़ोन लगा रही थी? वो साफ कह रही थी कि उन्हें बड़ा अजीब लगा जानवी को ऐसे नाचते देखकर, बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अरे तुम भी तो शादियों में जाती थी, क्या तुम कभी ऐसी फुहड़ता दिखाती थी? मनीष जी अपना पक्ष रखते हुए बोले, मेरे शौक? ये सुनकर मोहिनी जी ने मनीष जी की तरफ देखा। यह कहने से पहले एक बार सोच कर देखो कि मेरे शौक क्या हैं। तुम्हें यह भी पता है तुमने मेरे सारे शौक मार दिए इस डर से कि तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, कहीं उन लोगों को बुरा न लग जाए। तुम अपने घर वालों से डरते थे, इसलिए तुमने कभी मेरे शौक को तवज्जो नहीं दी। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे डर को समझा और अपने शौक को मार दिया और तुम्हारे हिसाब से डर गई। लेकिन मेरा बेटा अपनी पत्नी के शौक नहीं मारना चाहता। अब उसका पति उसके शौक पूरे कर रहा है, तो किसी को भी बोलने का कोई हक नहीं। मोहिनी जी के जवाब से मनीष जी चुप रह गए। आखिर वो गलत तो नहीं कह रही थी। मोहिनी जी उन्हें वहीं छोड़कर बाहर आ गई और रसोई में जाकर अपना काम करने लगी। मनीष जी ठगे से वहीं पलंग पर बैठ गए। सचमुच कितना बदल गई थी मोहिनी जी। आज उन्हें एहसास हो रहा था, शादी के इतने सालों में उन्होंने कहा एक बार भी मोहिनी जी की सुनी थी। शायद यही कारण था कि मोहिनी अब जरूरी काम के अलावा दिल की बात कभी नहीं बोलती थी, या यूँ कहें कि अब बिल्कुल चुप हो गई थी, मशीन की तरह बस घर के कामों में लगी रहती थी। जब शादी होकर मोहिनी जी इस घर में आई थी तो कितनी अल्हड़ सी और खुश मिजाज थी। काम में भी बड़ी स्फूर्ति थी।
बहुत जल्दी फटाफट सारे काम निपटाती थी। ज़्यादा ऊंचे ख्वाब भी नहीं थे उनके, छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाती थी। बस दो ही शौक़ थे उनके, और वो भी बहुत बड़े नहीं थे, बहुत छोटे छोटे से थे। एक तो उन्हें गाने गुनगुनाने का, और दूसरा चाट पकौड़ी की दुकान पर खड़े होकर गोलगप्पे खाना। शादी के कुछ दिनों बाद ही वो अपने कमरे में अपनी अलमारी जमा रही थी। दोपहर का वक्त था, इसलिए सासू माँ और ससुराल आई हुई ननंद अपने कमरे में आराम कर रही थी। अलमारी जमाते हुए मोहिनी जी भजन गुनगुना रही थी। उसी समय ननंद पानी लेने के लिए बाहर आई और मोहिनी जी को गुनगुनाते देखकर बिगड़ गई। हमारे घर में गवैयों के लिए कोई जगह नहीं है। भले घर की बहुओं के ये लक्षण नहीं होते। ये सुनकर मोहिनी ने कहा, पर जीजी मैं तो भजन गुनगुना रही हूँ। भगवान का नाम लेने में आखिर क्या समस्या है? उसके लिए भी एक वक्त निश्चित होता है। हर समय भजन नहीं गुनगुनाया जाता, और मुझसे जुबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़ुबान को अपनी लगाम लगाकर रखो, कहकर ननंद ने धुतकार दिया। उसके बाद मोहिनी जी चुप हो गई। शाम को जब मनीष जी घर पर आए तो दोनों माँ बेटी ने काफ़ी गुस्सा किया और मनीष को साफ साफ कह दिया, समझा लेना अपनी पत्नी को, हमारे सामने ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है। बिना गाना गाए काम नहीं होता क्या उससे? तब मनीष ने मोहिनी को ही समझा दिया था कि घर में किसी को भी गाना गुनगुनाना पसंद नहीं है, इसलिए आइंदा वह इस तरह की हरकतें ना करे। ऐसे ही एक बार मोहिनी जी मनीष जी और सासू माँ के साथ किसी रिश्तेदारी की शादी में गई थी। वहाँ गोलगप्पे भी थे। ये देखकर उनका मन भी मचल गया। वो भी गोलगप्पे खाने के लिए वहाँ जाकर खड़ी हो गई। मुश्किल से 2 गोलगप्पे ही खाए होंगे कि सासू माँ गुस्सा हो गई और वहीं पर जोर से बोली, बहू घर चलो। उनका इतना तेज बोलते ही सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखते रहे, जबकि मोहिनी जी अपना पल्ला सही करते हुए फटाफट दोना फेंक कर उनके पीछे पीछे आ गई। घर जाकर सासू माँ ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। बहू तुझमें जरा सी भी शर्म है? कैसे बेशर्मों की तरह वहाँ मुंह फाड़कर गोलगप्पे खा रही थी? थोड़ा हमारी इज्जत का भी ख्याल कर लिया होता। गोलगप्पे पर तो ऐसे टूटी जैसे हमारे घर में तो खाने को ही नहीं मिलता। हमारे घर की बहुएं यूँ दोना पकड़कर बाहर नहीं खड़ी होती। यह सब सुनकर मोहिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद उन्होंने कभी भी बाहर गोलगप्पे नहीं खाए। हालांकि कई बार घर पर ही गोलगप्पे मंगाए जाते थे, पर उसमें भी सबसे आखिरी में बचा खुचा उनको मिलता था। धीरे धीरे उनका ये शौक़ कहाँ चला गया उन्हें पता ही नहीं चला। खैर थोड़ी देर के बाद में उनके ननद नंदोई यहाँ आ गए। उन्हें यहाँ देखकर मनीष जी तो हैरान हो गए, लेकिन मोहिनी जी को पता था कि ये तो होने ही वाला है। अब जरूर ये यहाँ जानवी के खिलाफ उसके ससुर के कान भरेगी। ननंद ने सोफे पर बैठते ही कहा, भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे घर का आजकल? थोड़ा बहू को कंट्रोल में रखो। यूँ लोगों की शादियों में नाच रही थी कि मुझे देखते ही शर्म आ रही थी। तो दीदी आप देख क्यों रही थी? अचानक मोहिनी जी ने कहा। ये सुनकर उसकी ननंद हैरान रह गई और बोली, वाह माँ के जाते ही कुछ ज़्यादा ही रंग ढंग बदल गए हैं आपके। पता है ना हमारे घर की बहुएं। जी आपकी माँ ने अपनी बहू को जैसे रखना चाहा उनकी बहू वैसे ही रही। अब जानवी मेरी बहू है, मैं जैसे चाहूँगी वैसे रखूँगी। और वैसे भी आप मेरी बहू को देखने की जगह अपनी बेटी और बहू को देखिए। मेरी बहू को मैं खुद संभाल लूँगी। मोहिनी जी की बात सुनकर ननंद हैरानी से अपने भाई की तरफ देखने लगी, लेकिन इस बार मनीष जी ने भी कुछ नहीं कहा। तो ननंद ने मोहिनी जी को दोबारा ताना मारा, वाह भाभी, सास बनते ही भैया को भी अपने कब्जे में कर लिया। तो मोहिनी जी ने भी पलटकर जवाब दिया, हाँ तो ननंद रानी, पूरी ज़िंदगी तो आपने और मम्मी जी ने मेरे पति को अपने कब्जे में रखा है, क्योंकि मेरे पति को कभी अपनी पत्नी की कद्र ही नहीं थी। लेकिन मेरे बेटे को अपनी पत्नी की पूरी कद्र है, और अच्छा ही हुआ कि यह बात आपने मेरे सामने बोली है। अगर आपने अपने भतीजे के सामने बोली होती ना, तो शायद वह रिश्तों की मर्यादा भूलकर आपको अच्छे से सुना देता। मैं तो तब भी एक दायरे में आपसे बात कर रही हूँ। ननंद ने आगे बोला, अरे भाभी, अगर यह रोक टोक ना की जाए ना, तो बहुएं सिर पर चढ़कर नाचती हैं, फिर तुम्हारा ही बुढ़ापा खराब होगा। हमारी माँ ने तुम्हें रोक टोक करके रखा, तो कम से कम बुढ़ापे तक तुमने उनकी सेवा तो की। मोहिनी जी ने बोला, वह तो मेरे संस्कार थे, मेरी परवरिश थी, वरना अगर मैं उनकी सेवा नहीं करना चाहती तो किसी का दम नहीं था मुझसे उनकी सेवा करवा लेता। लेकिन मैं ऐसी ही हूँ, क्योंकि मेरी परवरिश मेरी माँ ने ऐसे ही की है। लेकिन जीजी, आपने बुढ़ापे में अपने सास की कितनी सेवा की है, यह भी हम सब जानते हैं।
तो आपको अपनी बहू पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, वरना बुढ़ापे में कहीं आपका भी बुरा हाल ना हो जाए जैसे आपकी सास का आपने किया था। आइंदा मेरे बहू की चिंता आप मत कीजिएगा, बल्कि अपने बेटे बहू की कीजिएगा, फ़ायदे में रहेंगी। मोहिनी जी को तो उसने हमेशा रोका, लेकिन आज उनकी बहू को रोकने की बात हो रही थी तो अपनी बहू के लिए वह खुद खड़ी हो गई। ननंद और नंदोई उठकर जाने लगे। तब तक मोहिनी जी मोबाइल लेकर आई और ननंद को दिखाते हुए बोली, वैसे जीजी एक बात बोलूं, मेरी बहू तो शादी पार्टी में दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत मज़े के लिए डांस कर रही थी। आपकी बहू यह कौन सा डांस कर रही है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कहकर मोहिनी जी ने इंस्टाग्राम में उनकी बहू की लगाई हुई एक रील अपनी ननंद को दिखा दी, जिसमें वह शॉर्ट्स पहनकर ड्रिंक करते हुए डिस्को में थिरक रही थी। रील देखते ही ननंद का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और मोहिनी जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, दूसरे का घर संभालने से पहले अपना घर संभालो जीजी। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे बुरे दिन बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, तो उसकी चिंता कर लो। आइंदा जब भी यहाँ आना, बस प्यार मोहब्बत से मिलने के लिए आना। मेरे बेटे बहू के लिए हमारे दिल में आग लगाने मत आना। इसे मेरी विनती समझ लो या मेरा आदेश। मेरे घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी और मेरे बहू की चिंता मैं कर लूँगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बहू की चिंता करने की, कहकर मोहिनी जी ने हाथ जोड़ दिए और ननंद रानी और नंदोई जी चुपचाप अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चले गए। उसके बाद मोहिनी जी ने अपने पति की ओर रुख किया और बोला, आपकी बहन बहनोई को बहुत अच्छे से पता है कि आपके लिए आपके बीवी बच्चों से ज़्यादा मायने बाहरी लोग रखते हैं और आपने कभी अपने बीवी बच्चों की कद्र नहीं की है, ना ही उनकी भावनाओं के बारे में सोचा है। बल्कि जिन लोगों ने हमेशा आपके बीवी बच्चों का दिल दिखाया है उनको हमेशा खुश करने में लगे रहे। पर आगे से आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो फिर मेरे बेटे बहू थोड़ी भी देर नहीं लगाएंगे आपसे दूर होने में। मेरी पूरी ज़िंदगी खराब करके रखी है आपने, लेकिन अब अपने बेटे बहू की ज़िंदगी में आपकी दखलंदाजी मैं नहीं होने दूंगी, कहकर मोहिनी जी ने वह रील मनीष जी के सामने प्ले कर दी और अपने कमरे में चली गई, जिसे देखकर मनीष जी हैरान रह गए। मनीष जी को मोहिनी जी से ऐसे जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और उन्होंने अब चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी थी।